आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एआई हमारी जिंदगी आसान बनाएगा, बीमारियों का इलाज करेगा, नई नौकरियां पैदा करेगा और दुनिया को बेहतर बनाएगा। लेकिन जो सच्चाई अक्सर छुपा ली जाती है वह यह है कि इसी एआई के पीछे एक अंधेरा पक्ष भी मौजूद है। यह डार्क साइड हमारी निजता, रोजगार, सोचने की आजादी और यहाँ तक कि लोकतंत्र को भी चुपचाप प्रभावित कर रहा है। इस वीडियो श्रृंखला में हम विस्तार से समझेंगे कि एआई असल में कैसे काम करता है, इसका फायदा कौन उठा रहा है और भविष्य में यह तकनीक आम लोगों के लिए किस तरह खतरा बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना ट्रूथ डिकोडेड वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में भविष्य की चमकदार तस्वीरें उभर आती हैं। बुद्धिमान मशीनें, अपने आप चलने वाली गाड़ियां, ऐसे कंप्यूटर जो हर सवाल का जवाब दे सकें। फिल्मों और मीडिया ने एआई को या तो एक मसीहा के रूप में दिखाया है या फिर एक खतरनाक रोबोट के रूप में जो इंसानों के लिए खतरा बन जाता है। लेकिन असली सच्चाई इन दोनों के बीच छुपी हुई है और वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। असल में एआई कोई जादू नहीं है, यह एक ऐसी तकनीक है जो डेटा पर निर्भर करती है। जितना ज्यादा डेटा उतना ज्यादा ताकतवर एआई। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज्यादा डेटा हम लोग खुद बिना सोचे समझे दे रहे हैं मोबाइल ऐप्स को, सोशल मीडिया को, सर्च इंजनों को और स्मार्ट डिवाइसेस को। जब आप मोबाइल में कोई ऐप खोलते हैं, किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, किसी वीडियो को पूरा देखते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, एआई इन सब चीजों को ध्यान से नोट करता है। कंपनियां कहती हैं कि यह सब यूजर अनुभव बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह डेटा सिर्फ सुविधा के लिए इस्तेमाल हो रहा है या इसके पीछे कुछ और भी है। एआई को अक्सर निष्पक्ष यानी बिना भेदभाव वाला माना जाता है। लोग सोचते हैं कि मशीनें भावनाओं से परे होती हैं, इसलिए वे सही निर्णय लेंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि एआई उतना ही पक्षपाती होता है जितना पक्षपाती उसका डेटा होता है। अगर डेटा में भेदभाव है तो एआई भी भेदभाव करेगा। कई देशों में कंपनियों ने नौकरी के लिए लोगों को चुनने के लिए एआई सिस्टम का इस्तेमाल किया। मकसद था कि इंसानी गलती कम हो और सही उम्मीदवार चुने जाए। लेकिन बाद में यह सामने आया कि ऐसे सिस्टम महिलाओं को कम प्राथमिकता दे रहे थे, क्योंकि पुराने डेटा में ज्यादातर नौकरियां पुरुषों को दी गई थीं। यानी एआई ने पुराने भेदभाव को खत्म करने के बजाय और मजबूत कर दिया। एआई का दूसरा बड़ा सच यह है कि यह सिर्फ हमारी मदद नहीं करता, बल्कि हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी करता है। और भविष्यवाणी के बाद अगला कदम होता है नियंत्रण। जब किसी सिस्टम को यह पता चल जाए कि आपको क्या पसंद है, किस बात पर आप गुस्सा होते हैं और किस तरह की खबरें आपको ज्यादा प्रभावित करती हैं, तो आपको प्रभावित करना बहुत आसान हो जाता है। सोशल मीडिया इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। अगर आप किसी तरह की खबर एक बार देखते हैं तो एआई उसे याद रखता है। अगर आप 2-3 बार वैसा ही कंटेंट देखते हैं तो सिस्टम मान लेता है कि यही आपकी पसंद है। इसके बाद आपको लगातार वही सोच, वही राय और वही वीडियो दिखाए जाते हैं। धीरे धीरे आपकी दुनिया सीमित होती जाती है। इस प्रक्रिया से, जिसे इको चैम्बर कहा जाता है, वह बनता है जहां इंसान सिर्फ वही सुनता और देखता है जो उसकी सोच से मेल खाता है। लोकतंत्र के लिए यह बेहद खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जब लोगों को अलग अलग विचार दिखाई ही नहीं देते तो सवाल पूछने की आदत खत्म हो जाती है। आज एआई का इस्तेमाल सिर्फ विज्ञापन दिखाने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि यह तय करने के लिए भी किया जा रहा है कि कौन सा मुद्दा चर्चा में आएगा और कौन सा दबा दिया जाएगा। आपको लगता है कि आप अपनी मर्जी से सोच रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपके सामने रखे गए विकल्प पहले ही तय किए जा चुके होते हैं। जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है तो सबसे पहला सवाल जो आम लोगों के मन में आता है वह यह होता है, क्या एआई हमारी नौकरी छीन लेगा? इस सवाल को अक्सर या तो मजाक में टाल दिया जाता है या फिर बहुत हल्के ढंग से समझाया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि एआई का असर रोजगार पर सिर्फ आने वाला खतरा नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया अब भी से शुरू हो चुकी है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई तकनीक आई है उसने कुछ नौकरियां खत्म की हैं और कुछ नई पैदा भी की हैं। लेकिन एआई इस मामले में अलग है, क्योंकि यह सिर्फ मेहनत वाले काम नहीं, बल्कि सोचने, निर्णय लेने और विश्लेषण करने वाले कामों को भी प्रभावित कर रहा है। पहले मशीनें वही काम करती थीं जो इंसान उन्हें सिखाता था, लेकिन एआई अब खुद सीखता है, खुद सुधार करता है और खुद फैसले लेने लगा है। यही बात इसे खतरनाक बनाती है। आज दुनिया भर में कई कंपनियां पहले ही एआई की मदद से इंसानों की जगह मशीनों को बैठा रही हैं। कस्टमर केयर,
डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, कंटेंट मॉडरेशन, अनुवाद, यहाँ तक कि न्यूज़ लिखने जैसे कामों में भी एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। बाहर से यह कुशलता और लागत में कमी जैसा दिखता है, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई छुपी हुई है। मुनाफा ऊपर जा रहा है, लेकिन इंसान नीचे जा रहा है। एआई से सबसे ज़्यादा फायदा उन्हें हो रहा है जिनके पास पहले से ताकत है, बड़ी टेक कंपनियां, कॉरपोरेट संस्थान और सरकारें। वहीं सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें हो रहा है जिनकी रोजी रोटी इन्हीं कामों पर निर्भर है। एक और खतरनाक पहलू ये है कि एआई से पैदा होने वाली नई नौकरियां हर किसी के लिए नहीं होती। ये नौकरियां ज़्यादातर उच्च शिक्षा, तकनीकी कौशल और संसाधनों की मांग करती हैं। मीडिया मॉनिटरिंग, ये सब अब आम होते जा रहे हैं। कहा जाता है कि यह सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे एक नया खतरा पैदा होता है, निजता का अंत। जब हर गतिविधि पर नज़र रखी जाने लगे तो इंसान धीरे धीरे खुद को नियंत्रित करने लगता है। वह सोचने लगता है कि क्या बोलना सुरक्षित है, क्या लिखना ठीक है और क्या सवाल पूछना मुसीबत में डाल सकता है। यह स्थिति किसी खुले तानाशाही शासन से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि यहाँ डर दिखाई नहीं देता, वह चुपचाप भीतर बैठ जाता है। एआई का इस्तेमाल अब सिर्फ अपराध रोकने तक सीमित नहीं है। कई जगहों पर यह तय करने लगा है कि किसे लोन मिलेगा, किसे नौकरी मिलेगी और कौन जोखिम भरा नागरिक माना जाएगा। इन फैसलों में इंसानी अपील की गुंजाइश बहुत कम होती जा रही है। अगर एआई ने आपको अनुपयुक्त ठहरा दिया तो आपके पास सवाल पूछने का मौका भी नहीं होता। यहाँ एक और गंभीर समस्या सामने आती है, जवाबदेही की कमी। अगर किसी इंसान ने गलत फैसला लिया तो उसे जवाब देना पड़ता है, लेकिन अगर एआई ने गलत फैसला लिया तो दोष किसका होगा? कंपनी का, सरकार का या उस एल्गोरिदम का जिसे कोई आम इंसान समझ ही नहीं सकता। एआई सिस्टम इतने जटिल होते हैं कि कई बार उनके निर्माता भी ये ठीक से नहीं समझ पाते कि किसी खास फैसले का कारण क्या था। इसे ब्लैक बॉक्स सिस्टम कहा जाता है, जहां इनपुट और आउटपुट तो दिखता है लेकिन बीच की प्रक्रिया छुपी रहती है। लोकतंत्र में यह स्थिति बेहद खतरनाक है, क्योंकि फैसले तो लिए जा रहे हैं लेकिन उनकी वजहें जनता से छुपी हुई हैं। धीरे धीरे एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जहां इंसान फैसले लेने वाला नहीं बल्कि फैसलों को स्वीकार करने वाला बनता जा रहा है। उसे बताया जाता है कि यह सब डेटा के आधार पर हो रहा है, इसीलिए यह सही है। लेकिन डेटा भी तो इंसानों ने ही इकट्ठा किया है और वही तय करते हैं कि किस तरह का डेटा लिया जाए और किसे नजरअंदाज किया जाए। अब तक हमने समझा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हमारे डेटा, हमारी नौकरियों और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। लेकिन एआई का सबसे खतरनाक असर उस चीज पर पड़ रहा है जिसे हम अक्सर स्वाभाविक मान लेते हैं, लोकतंत्र और स्वतंत्र सोच। लोकतंत्र की नींव इस विचार पर टिकी होती है कि नागरिक जानकारी के आधार पर अपने फैसले खुद लेते हैं। लोग अलग अलग विचार सुनते हैं, बहस करते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं। लेकिन एआई आधारित एल्गोरिदम इस पूरी प्रक्रिया को चुपचाप बदल रहे हैं। आज अधिकतर लोगों को खबरें अखबार या टीवी से नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन से मिलती हैं, और यह तय करने का काम कि आपको कौन सी खबर दिखेगी और कौन सी नहीं, अब इंसान नहीं बल्कि एआई करता है। एल्गोरिदम यह देखता है कि आपने पहले क्या पसंद किया, किस पोस्ट पर रुके, किस वीडियो को पूरा देखा, और उसी के आधार पर वह आपकी सूचना की दुनिया तय कर देता है। इसका नतीजा यह होता है कि दो लोग एक ही देश में रहते हुए पूरी तरह अलग वास्तविकता देख रहे होते हैं। किसी को लगता है कि सब कुछ ठीक है तो किसी को लगता है कि सब कुछ गलत। सच्चाई बीच में कहीं होती है, लेकिन वह दोनों तक पूरी तरह पहुंच ही नहीं पाती। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि जब नागरिकों की साझा समझ खत्म हो जाती है तो संवाद भी खत्म हो जाता है। फिर समाज सवाल पूछने के बजाय लड़ने लगता है। एआई का इस्तेमाल अब सिर्फ जानकारी दिखाने तक सीमित नहीं है, यह भावनाओं को भी प्रभावित करता है। एल्गोरिदम यह अच्छी तरह जानता है कि डर, गुस्सा और नफरत इंसान को ज्यादा देर तक स्क्रीन से चिपकाए रखते हैं, इसलिए अक्सर वही कंटेंट आगे बढ़ाया जाता है जो लोगों को उत्तेजित करे, शांत करे नहीं। धीरे धीरे राजनीति भी इसी खेल का हिस्सा बन जाती है। मुद्दों की जगह भावनाएं हावी हो जाती हैं, तर्क की जगह ट्रेंड ले लेते हैं, और लोकतंत्र जो समझ और विवेक पर आधारित होना चाहिए था, वह एल्गोरिदम की प्राथमिकताओं पर चलने लगता है। अब सवाल उठता है, क्या भविष्य पूरी तरह अंधकारमय है? जवाब है नहीं, लेकिन खतरा वास्तविक है। एआई अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा,
असली सवाल ये है कि इसका नियंत्रण किसके हाथ में है और किस नियम के तहत इसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर एआई का विकास सिर्फ मुनाफे और सत्ता के लिए होगा तो इसके नतीजे आम लोगों के लिए खतरनाक होंगे, लेकिन अगर इसके चारों ओर पारदर्शिता, जवाबदेही और कड़े नियम बनाए जाए तो यह समाज के लिए उपयोगी भी हो सकता है। इसमें सरकारों की भूमिका अहम है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है नागरिकों की जागरूकता। जब तक आम लोग यह नहीं समझेंगे कि एआई कैसे काम करता है, तब तक वे इसके असर को पहचान भी नहीं पाएंगे, और जिसे पहचाना न जा सके उससे बचाव भी नहीं किया जा सकता। हमें यह सवाल पूछना होगा कि क्या हर सुविधा के बदले अपनी निजता देना सही है? क्या हर तकनीकी प्रगति को बिना सवाल किए स्वीकार करना समझदारी है? और क्या इंसान सिर्फ इसीलिए पीछे हट जाए क्योंकि मशीन ज्यादा स्मार्ट लगती है? भविष्य अभी लिखा नहीं गया है। एआई इंसान का स्थान लेगा या इंसान एआई को सही दिशा देगा, यह फैसला आज हो रहा है, चुपचाप हमारे ही सामने। अगर हम सवाल पूछते रहेंगे, जानकारी को समझेंगे और तकनीक को भगवान नहीं बल्कि औजार मानेंगे तो नियंत्रण हमारे हाथ में रह सकता है। लेकिन अगर हमने आंखें बंद रखी तो एक दिन हम ऐसी दुनिया में जाग सकते हैं जहां फैसले हमारे लिए लिए जा रहे होंगे, हमारे बिना। इस पूरी श्रृंखला की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, एआई को समझना तकनीकी जरूरत नहीं, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। सवाल पूछिए, जानकारी को समझिए और तकनीक को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए, क्योंकि एआई को समझना तकनीकी ज़रूरत नहीं, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और ऐसे ही गंभीर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।